Students, hello students, welcome to online classes. Let's continue the chapter Journey to the End of the Earth. The reason the program has been so successful is because it is impossible to go anywhere near the South Pole and not be affected by it. ऑथर कहते हैं कि इस प्रोग्राम के सफल रहने का कारण ये है क्योंकि वो कहती है कि साउथ पोल पर कहीं भी जाना और उससे प्रभावित हुए बिना रहना असंभव है. It is easy to be blase about polar ice caps melting while sitting in the comfort zone of our respective latitude and longitude. But when you can visibly see glaciers retreating and ice shelves collapsing, you begin to realize that the threat of global warming is very real. वो कहती है कि कंफर्ट जोन में बैठ करके यानी आराम से बैठ करके अक्षांश और देशांतर रेखाओं पर हमारी जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वहां पर बैठ करके कंफर्ट जोन में आइस कैप्स को पिघलते हुए देख करके उदासीन होना, वो कहती है, बड़ा ही आसान है. ब्लेजमीन उदासीन होना मतलब हम बैठे रहते हैं यहाँ देखते रहते हैं कि अंटार्कटिका पर बर्फ पिघल रही है, कंफर्ट जोन में होते हैं हम. बट व्हेन यू कैन विजिबली सी ग्लेशियर्स रिट्रीटिंग, जब आप हिम नदियों को घटते हुए, रिट्रीटिंग मतलब पिघलते हुए देखते हैं, एंड आइस शेल्स कोलैप्सिंग, जब आप आइस के शेल्स को गिरते हुए देखते हैं, चट्टानें जो बर्फ की होती हैं वो गिरती हैं, यू बिगिन टू रियलाइज दैट द थ्रेट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज वेरी रियल. तो ग्लोबल वार्मिंग का जो खतरा है वो बिल्कुल ही सही है, वास्तविक है. मीन अंटार्कटिका पर बर्फ पिघल रही है, टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, और वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव के कारण हो रहा है. टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है जिससे बर्फ पिघलते जा रही है और वो पानी बनते जा रही है. एंटार्क्टिका बिकॉज ऑफ हर सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी. एंटार्क्टिका क्योंकि उसका जो इकोसिस्टम है, जीव वातावरण है, वो बहुत ही सिंपल है, सरल है और जैव विविधता की कमी है. इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिप्रिकॉशंस. ऑथर कहती है कि वो सही जगह है, परफेक्ट प्लेस है ये जानने के लिए एक छोटा सा चेंज जो एनवायरनमेंट के अंदर एक बड़ी प्रतिक्रिया कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है. रिप्रिकॉशंस मीन रिएक्शन. टेक द माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन. वो कहते हैं कि माइक्रोस्कोपिक फाइटोप्लैंक्टन का उदाहरण लेते हैं. सूक्ष्म दर्शी जो पौधा होता है फाइटोप्लैंक्टन. दोज ग्रासेस ऑफ द सी दैट नरिश एंड सस्टेन द एंटायर साउथर्न ओशंस फूड चेन. ये जो ग्रास है वो समुद्री घास जो कि क्या करती है, नरिश, पालन पोषण करती है और बनाए रखती है, सस्टेनिंग बनाए रखना, साउथर्न ओशंस फूड चेन, दक्षिणी महासागर की फूड चेन को चलाए रखती है, यानी कि उसको बनाए रखती है. These single cell plants use the sun's energy to assimilate carbon and synthesize organic compounds in that wondrous and most important of processes called photosynthesis. ये जो सिंगल सेल प्लांट्स हैं यानी कि एक कोशिकीय पौधे सूर्य की एनर्जी को यूज करते हैं कार्बन को अवशोषित करने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को, एंड सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बनाते हैं इन दैट वंडर्स, बड़ा ही चमत्कारिक तरीके से. और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये प्रोसेस कौन सी यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण. Scientists
warn that if further depletion in the ozone layer will affect the activities of phytoplankton. साइंटिस्ट ने ये चेतावनी दी है, वो चेतावनी देते हैं कि ओजोन लेयर के अंदर डिप्लेशन और कमी अगर आएगी तो वो उसकी क्रियाओं को प्रभावित करेगी, फाइटोप्लैंक्टन की क्रियाओं को प्रभावित करेगी, which in turn will affect the lives of all marine animals and birds of the rain. इसके बदले में क्या होगा, जीवन प्रभावित होगा जानवरों का, मेराइन मतलब समुद्री जीव जंतु जो हैं और पक्षी जो हैं उस एरिया के, उनका जीवन प्रभावित होगा। एंड द ग्लोबल कार्बन साइकिल, और ग्लोबल कार्बन साइकिल भी प्रभावित होगा। इन द पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन, पैरेबल ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन मतलब फाइटोप्लैंक्टन की नैतिक कहानी में, पैरेबल मीन होता है नैतिक कहानी। देयर इज अ ग्रेट मेटाफर फॉर एग्जिस्टेंस, वहाँ क्या है, एक रूपक है अस्तित्व का। एग्जिस्टेंस मतलब किसी चीज़ का एग्जिस्ट करना, उसका जीवित रहना। टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल फॉल इनटू प्लेस। यहाँ उधर कहती है कि छोटी चीज़ों का ध्यान करने से अपने आप ही बड़ी चीज़ें जो है सही हो जाएंगी। छोटी चीज़ों का ध्यान करेंगे तो बड़ी अपने आप ही सही हो जाएंगी। Walk on the ocean. My Antarctic experience was full of such epiphanies. ऑथर कहती कि मेरा अंटार्कटिका का अनुभव जो है इस प्रकार के दर्शनों से भरा हुआ था। एपिफेनीज मीन दर्शन। But the best occurred just short of the Antarctic Circle at 65.55 degrees south. वो कहती लेकिन सबसे अच्छा अनुभव जो है वो घेरे से बिल्कुल निकट, अंटार्कटिका के घेरे से बिल्कुल निकट 65.55 डिग्री साउथ में हुआ। The Sokorsky had managed to wedge herself into a thick white stretch of ice between the peninsula and Tadpole Island, which was preventing us from going any further. Sokorsky जो उनका शिप था वो एक मोटी सफ़ेद पट्टी बर्फ की उसमें फंस गया था, जो कि पेनिसुला और टेडपोल आइलैंड के बीच में था। विच वॉज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम गोइंग एनी फर्दर, जिसने कि हमें आगे बढ़ने से रोक दिया था, जो हमें आगे बढ़ने से रोक रहा था। द कैप्टन डिसाइडेड वी वर गोइंग टू टर्न अराउंड एंड हेड बैक नॉर्थ। कैप्टन ने डिसाइड किया कि हम वापस मुड़ेंगे और हेड बैक नॉर्थ की ओर जाएंगे। बट बिफोर वी डिड, लेकिन इससे पहले कि हम ऐसा करते, वी वर ऑल इंस्ट्रक्टेड टू क्लाइंब डाउन, हम सबको नीचे उतरने के लिए कहा गया। क्लाइंब डाउन द गैंग प्लैंक एंड वॉक ऑन द ओशन। गैंग तख्ते के ऊपर उतर करके समुंदर के ऊपर चलने के लिए कहा गया। सो देयर वी वर, समुंदर मतलब बर्फ का समुंदर था, यानी बर्फ के ऊपर। So there we were, all 52 of us, knitted out in Gore-Tex and glares, walking on a stark whiteness that seems to spread out forever. हम कितने लोग थे? 52 लोग, वाटरप्रूफ कपड़े पहने हुए, Gore-Tex and glares और एंटी ग्लेयर्स, यानी उन्होंने धूप से बचने के लिए चश्मे पहन रखे थे। स्टार्क वाइटनेस, स्टार्क मतलब संपूर्ण सफ़ेदी के ऊपर चल रहे थे। दैट सीम्स टू स्प्रेड आउट फॉर एवर, यानी कि दूर तक फैली हुई थी। जो अंडरनीथ आवर फीट वॉज ए मीटर थिक आइस पैक, हमारे पैरों के नीचे 1 मीटर बर्फ की यानी एक परत थी, मोटी परत। एंड अंडरनीथ दैट, उसके नीचे 180 मीटर्स ऑफ लिविंग ब्रीदिंग साल्ट वाटर, 180 मीटर तक जीवित सांस लेता हुआ नमकीन पानी, साल्ट वाटर। इन द पेरीफेरी crab eater seals were stretching and sunning themselves on ice
flows much like stray dogs will do under the shed of a banyan tree. पेरीफेरी मतलब किनारे पर क्रैब ईटर, केकड़ों को खाने वाली सील्स जो है अपने आप को धूप में बिठाए हुए थी, वो लेटी हुई थी, स्ट्रेच कर रही थी, फैला रखा था उन्होंने अपनी बॉडी को। आइस फ्लोज, बर्फ की चट्टान के ऊपर, उस तरीके से जैसे कि आवारा कुत्ते, मच लाइक स्ट्रे डॉग्स विल डू अंडर, वैसे ही करते हैं जैसे कि बनियान ट्रीज यानी कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठे होते हैं। इट वॉज नथिंग शॉर्ट ऑफ ए रेवलेशन, एक देव दर्शन के समान था ये, उससे कम नहीं था, ये देव दर्शन था। एवरीथिंग डज इंडीड कनेक्ट, ऐसा लगता था कि हर एक चीज जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres later, I was still wondering about the beauty of balance in play on our planet. उधर कहते हैं कि 9 समय जोन, 6 चेक पॉइंट्स और 3 समुंदर पार करने के बाद और बहुत सारे वायुमंडल, इकोस्फीयर्स, वो कहती है इसके बाद आई वॉज स्टिल, अभी भी मैं कहती है कि अपनी पृथ्वी के अबाउट द ब्यूटी ऑफ बैलेंस इन माई ऑन आर प्लेनेट, मैं अपनी पृथ्वी की सुंदरता पर अभी भी हैरान हूँ। हाउ वुड इट बी इफ एंटार्क्टिका वर टू बिकम द वार्म प्लेस दैट इट वंस यूज्ड टू बी। वो कहती है तब क्या होगा कि अगर एंटार्क्टिका दोबारा से गर्म प्लेस यानी गर्म स्थान बन जाए, वैसे ही जैसे ये पहले था। विल वी बी अराउंड टू सी इट, क्या हम इसको देखने के लिए जिंदा रहेंगे। और वुड वी हैव गॉन द वे ऑफ द डायनासोर्स, मैमोथ्स एंड वूली राइनोस, या फिर हम जो है डायनासोर्स की तरह लुप्त हो जाएंगे, मैमथ्स की तरह विशालकाय और बड़े बड़े बालों वाले जो राइनोस थे। हु इज टू से, राइनोस मतलब एनिमल्स, बड़े बड़े बालों वाले एनिमल, वैसे इसका मीनिंग होता है गैंडे। हु इज टू से, कौन कह सकता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग 2 weeks विद ए बंच ऑफ टीनेजर्स हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म टू सेव द वर्ल्ड, वो कहती है परंतु 2 हफ्ते टीनेजर्स, किशोरों के एक समूह के साथ बिताने के बाद वो कहती है हु स्टिल हैव द आइडियलिज्म, जिनके अंदर अभी भी आदर्शवाद है अपने पृथ्वी को बचाने का। ऑल आई कैन से इज दैट ए लॉट कैन हैपन इन ए मिलियन, जितना भी वो कहती है मैं कह सकती हूँ वो ये है कि ए लॉट कैन हैपन इन मिलियन, बहुत कुछ हो सकता है लाखों सालों में, मिलियन ईयर्स, बट व्हाट ए डिफरेंस ए डे मेक्स, परंतु एक दिन, वो कहती है एक दिन में भी परिवर्तन हो जाता है, एक दिन भी परिवर्तन ला सकता है। ओके स्टूडेंट्स, वी हैव डन इट एंड tomorrow we will do its question answers. Thanks and have a good day.